हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी अर्धवार्षिक जो परीक्षा है वो आपकी खत्म होने को है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स की खत्म हो गई, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट थे उनकी आपकी परीक्षा लगभग खत्म हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यदि किसी स्टूडेंट्स का जो पेपर है, देखो अर्धवार्षिक जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी। अब आपको क्या करना चाहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, अगर आपका पेपर खराब हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर इन पॉइंट पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला अपना पॉइंट रहने वाला है, यदि आपका कम स्कोर मतलब यदि आपका पेपर खराब हो गया या फिर कम स्कोर आने पर क्या करें। बोर्ड जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है या फिर आपकी त्रैमासिक परीक्षा ही क्यों ना हो, उसमें यदि आपका स्कोर जो है नंबर जो है कम आए तो आपको क्या करना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है, क्या अर्धवार्षिक परीक्षा में नंबर कमाने या फिर पेपर खराब होने पर बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट पर असर पड़ेगा या फिर नहीं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो आपके नंबर हैं वो विमर्श पोर्टल पर क्यों अपलोड हो रहे हैं। जो आपके नंबर है ना, विमर्श पोर्टल पर इसका रिकॉर्ड चढ़ाया जा रहा है, जैसे कि 10th और 12th का भी चढ़ाया जा रहा है, 9th और 10th का भी, सभी की जो है रिजल्ट का जो रिकॉर्ड है वो चढ़ाया जाएगा। जो आपका रिजल्ट आ जाएगा ना अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसका जो रिकॉर्ड है वो विमर्श पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा। वो आखिरकार क्यों चढ़ाया जा रहा है, क्या इससे हमारे बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट पर असर पड़ेगा। तो आप सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करने स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम जो है, रिजल्ट कब तक आएगा वो भी अपन जानने वाले हैं। और यहाँ पर 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए छात्रों को तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, तो ये भी हम आपको बताएंगे। अब आगे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सबसे जो पहले जो पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में, यहाँ पर आप देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्रों का स्कोर अच्छा नहीं रहा है, तो घबराने की आपको पहली बात तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन छात्रों का स्कोर अच्छा नहीं रहा है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें आगे स्ट्रेटजी पर ध्यान देना चाहिए। जो उनकी आगे की स्ट्रेटजी है उन पर जो रणनीति क्या रहने वाली उस पर उनको फोकस करना चाहिए। ठीक है, और अर्धवार्षिक परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है, अभी कोई मतलब आपका ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको सीख के लिए एक, अगर पूरी लगन और सही स्ट्रेटजी के साथ अगर अभी भी आप पढ़ाई करोगे ना तो आप बोर्ड परीक्षा में अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, तो अभी भी आपके पास समय है। मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या कुछ करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले कम स्कोर आने पर क्या करें। काफ़ी स्टूडेंट मासूम मतलब उदास हो गए हैं कि कम स्कोर आया, अब हम क्या करें, हमारा पेपर खराब हो गया अर्धवार्षिक परीक्षा का, अब हम क्या करें। तो आपको परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपको निराश नहीं होना है। अर्धवार्षिक परीक्षा एक क्या है, एक सीखने का मौका है, ना कि आप इससे उदास हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को चेक करना है। आपने क्या क्या परीक्षा में गलती की है और अभी आपने किस वजह से आपका जो स्कोर कम रहा है, इस गलतियों को आपको ढूंढना है। आप पढ़ नहीं पाए हैं या फिर आप याद करके भूल चुके हो प्रश्नों को, अगर भूल चुके हो तो उनको दोबारा रिवाइज करो, अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि अब गलती होगी, त्रैमासिक परीक्षा में आपकी गलती हो गई और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में गलती होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी उसमें नहीं गलती होनी चाहिए। किसमें, बोर्ड परीक्षा में। मेन है बोर्ड एग्जाम। अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में भी गलती अगर आपने कर दी तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी, फिर तो आपका पूरा के पूरा एक साल बर्बाद हो सकती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है अभी अपनी गलतियों को चेक करें, आप कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी, उत्तर पुस्तिका की जांच करें। आपने जो उत्तर पुस्तिका लिखी है उसको एक बार जब पीटीएम होगी ना, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, उसमें आप जा सकते हो, वहाँ पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकते हो, आपकी कॉपी देख सकते हो, उसमें आपने क्या जांच क्या मतलब गलती की है। और कमज़ोर विषयों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आप अपने कमज़ोर विषय को पहचानें, जो आपका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको पहचानें। जैसे किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो मैथ्स को आपको ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम दो तभी हो पाएगा सब कुछ, नहीं फिर ऐसे कैसे हो पाएगा, आप खुद बताओ। और देखिए, क्या अर्धवार्षिक, अब दूसरा पॉइंट है, क्या अर्धवार्षिक परीक्षा में कम नंबर आने पर बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट पर असर पड़ेगा। अगर आपके मान लो अर्धवार्षिक परीक्षा में नंबर कम आ गए तो क्या बोर्ड परीक्षा पर असर पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि बोर्ड परीक्षा पर वैसे ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन असर कहाँ पड़ सकता है मैं आपको बताऊं। जैसे कि 10th और 12th के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, 10th और 12th के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं
तो उनका जो असर है वो प्रैक्टिकल पे पड़ सकता है। जिनके प्रैक्टिकल बनते हैं, जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिकल बनते हैं और प्रोजेक्ट बनते हैं। प्रोजेक्ट होती है आपके 20 नंबर की और प्रैक्टिकल होता है आपका 30 नंबर का। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले उनका प्रैक्टिकल बनता है, ठीक है। तो आपका क्या है ना, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, उस पर असर पड़ सकता है। और जो आपकी मेन है प्रोजेक्ट, यानी जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनती है, जो आपके प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो असाइनमेंट होता है 20 नंबर का, उस 20 नंबर पर आपका असर पड़ सकता है। उस 20 नंबर पर आपकी दिक्कत आ सकती है। जो आपका 80 नंबर का पेपर होता है उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है 20 नंबर का, उस पर दिक्कत आ सकती है। उसमें आपको कम नंबर मिल सकते हैं इस वजह से, ठीक है। दूसरी, आपका रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। जो आपका मेन रिजल्ट है बोर्ड एग्जाम से फाइनल होगा, ठीक है। जो आपका मेन रिजल्ट है वो बोर्ड एग्जाम से फाइनल होगा, इस पर आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स क्या करें, देखो 9th और 12th स्टूडेंट्स वालों का भी यही हाल होने वाला है। आपका प्रैक्टिकल पर असर पड़ सकता है, प्रोजेक्ट वर्क पर असर पड़ेगा, ठीक है। इनके नंबर आपके कम हो सकते हैं और आपका फाइनल एग्जाम पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप अभी तैयारी, फाइनल तो इनके भी पड़ेगा 10th और 12th वाला। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनका पेपर बिल्कुल ही बेकार जा रहा है अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा का, तो फाइनल में भी निश्चित है कि उनका पेपर खराब जाएगा। क्योंकि अभी तक वो पढ़े नहीं है। तो आप समय भी कितना रहेगा आप सभी को पता है, 50 दिन मान लो, 60 दिन, बस 60 दिन मान लो। और जो आपके जनवरी में 10-20 दिन रह जाएंगे वो आपके ओनली रिवीजन के लिए रहते हैं। तो याद करने के लिए आपके पास ओनली 60 दिन है, ओनली 60 दिन। 60 दिन में आप कितना याद कर लोगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में मान लो तो 200 से 250 प्रश्न है। डेली आपको 5-5, 4-4 प्रश्न याद करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। आपको परेशान नहीं होना है सबसे पहले, ठीक है। आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आने वाले हैं 10th और 12th वालों के लिए। अगर 10th वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हम उनके लिए भी लेकर आने वाले हैं। तो देखिए, तो जो आपके अगर असर नहीं पड़ेगा उन पर, अगर मान लो असर पड़ेगा तो बोर्ड विमर्श पोर्टल पर नंबर क्यों जुड़ रहा है। अगर असर नहीं पड़ेगा, जो आपके नंबर है त्रैमासिक और परीक्षा के, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उनके यदि नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे, बोर्ड परीक्षा पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो विमर्श पोर्टल पर यह नंबर क्यों अपलोड किए जा रहे हैं, क्यों ऐड किए जा रहे हैं। तो देखिए, इसका रीजन हो सकता है, इसका एक रीजन हो सकता है। एक तो यह शिक्षकों और अभिभावकों को यह समझने में आसानी होती है इससे कि छात्र जो है साल भर कैसा प्रदर्शन कर रहा है। छात्र जो आप लोग हो, जो कैसा पढ़ रहे हो, कैसे कैसे तैयारी कर रहे हो, इससे यह पता चलेगा एक तो टीचर को, एक शिक्षक को, जिससे समय पर आपका सुधार किया जा सकता है, जिससे आपका समय पे आपको समझाया जा सकता है। तभी तो ये पीटीएम हो रही है, पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसमें आपके टीचर को बताया जाता है कि आप अपने स्टूडेंट्स पर ध्यान दीजिए, आपके स्टूडेंट्स के, आपके मतलब सॉरी स्टूडेंट नहीं, आपके बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं। तो इस वजह से उनको बताया जाएगा कि आप अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको बोलिए पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि समय अब नहीं है और आपको अब पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से अब आपको डेली आपको 10 से 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ना चाहिए, 10 से 12 घंटे डेली मिनिमम। अगर आप देखो मेरे भाई, 2 महीने आप छोड़ दो, बिल्कुल आप रील देखना छोड़ दो, ठीक है। आप यूट्यूब पे रील स्क्रॉल करना, शॉर्ट स्क्रॉल करना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना है तो अपनी काम की मतलब की वीडियोज देखो, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखो, ठीक है। और बाकी चीज़ों को आप छोड़ दो। गेम वगैरह खेलते हो तो पबजी, फ्री फायर छोड़ दो सब, ठीक है। 2 महीने के लिए गायब हो जाओ, 2-3 महीने आप अच्छे से मेहनत कर लो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। अब देखिए, विमर्श पोर्टल पर नंबर तो आपके जुड़ रहे हैं, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा यह कारण हो सकता है यदि मान लो कोई आपातकालीन स्थितियों के लिए बैकअप भी हो सकता है। जैसे बैकअप कैसे, जैसे मान लो पिछली बार कोरोना की स्थिति बन गई थी, तो रिजल्ट आपका किसके अनुसार बना था, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा के आधार पर ही तो बना था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाए थे। तो इस वजह से आप देख सकते हो पिछले कुछ वर्षों में, खासकर यहाँ पर आप देख सकते हो कोविड-19 महामारी के दौरान एमपी बोर्ड की अंतिम बोर्ड परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, आप सभी को पता है। ऐसी आपातकालीन स्थितियों में जब मुख्य वार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती है, तो अंतिम परिणाम घोषित करने के लिए इन त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं का सहारा लिया जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इस पर से वैसे तो कुछ होने वाला नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस कारण से हो सकता है। और जो आपके नंबर जुड़ रहे हैं ना, जो पोर्टल पर, विमर्श पोर्टल पर आपके नंबर भेजे जा रहे हैं, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा के रिकॉर्ड चढ़ाए जा रहे हैं, वो आपका, मैं बोलता रहा हूँ, अभी हमने बताया था आपको इंटरनल असाइनमेंट, यानी आपका जो आंतरिक मूल्यांकन, जो आपका क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क था ना, उस पर असर पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया बोर्ड परीक्षा 80 अंक की होती है और 20 अंक का आपका आंतरिक, यानी जो आपका, ठीक है, वो होता है प्रोजेक्ट,
और इसमें क्या होता है, स्कूल स्तर पर 20 अंकों को आपको दिया जाता है, यानी 20 अंक आपके स्कूल से मिलते हैं। अगर आप अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा खराब कर दोगे तो इन 20 नंबर में आपको दिक्कत आ सकती है, पहली बात। ठीक है, दिक्कत यहाँ पर भी आएगी, लेकिन 80 नंबर में भी दिक्कत आएगी। 80 नंबर में वैसे कोई नहीं दिक्कत आएगी, अगर आप अभी से मेहनत कर लोगे, पढ़ लोगे, 80 में से 80 लेकर आओगे तो आपको 80 में से 80 मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी आप पढ़े नहीं हो, फिर आपको दिक्कत तो पढ़ने में भी आएगी, ज़्यादा याद करने में भी आएगी, समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आएगी बस। लेकिन ज़्यादा दिक्कत तो बस इसमें आएगी, इसमें जो स्कूल के टीचर हैं वो आपके अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा पर यहाँ पर 20 नंबर में से आपको कितने नंबर देंगे वो अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा पर चेक करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो सकता है, इसीलिए विमर्श पोर्टल पर आपके नंबर चढ़ाए जा रहे हैं। अब देखिए मेन पॉइंट है आपका अर्धवार्षिक जो परीक्षा का परिणाम है वो आखिरकार कब तक आएगा। तो देखिए यह जो परिणाम है 2 से 3 वीक के अंदर आपका, सॉरी 1-2 वीक के अंदर ही आ जाएगा, यानी 8-10 दिन के अंदर ही वैसे आ जाता है। ठीक है, यह परिणाम स्कूल स्तर पर घोषित किया जाता है, पहली बात तो, यानी यह जो आपका रिजल्ट है वो बोर्ड से नहीं डिक्लेयर किया जाता है, आपका स्कूल से ही रिजल्ट जो आपका बनाया जाता है, ना कि बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो छात्रों को स्कूल से संपर्क करके अपना परिणाम की जो रिजल्ट है उसकी तारीख भी आप स्कूल से ही जाके पूछ सकते हो अपने सर से, नहीं तो आपका 1-2 वीक के अंदर आ जाएगा, आप वेट कर लो। ठीक है, और जो अंक जो है विमर्श पोर्टल पर स्कूल द्वारा बाद में अपलोड किए जाएंगे, जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अंक जो है विमर्श पोर्टल पर आपके अपलोड किए जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा आपका पॉइंट है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। तो आप देखो हम आपको एक बता रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आत्म मूल्यांकन यानी लक्ष्य निर्धारण, यानी आपको गोल सेट करना चाहिए। सबसे पहले मेरे भाई मान लो आपको गोल सेट करना है, आपको 80% बनाना है, 90 बनाना है, या फिर 95 बनाना है, या फिर 98, कितनी भी आपको परसेंट बनानी है वो आपको गोल सेट करना है सबसे पहले। ठीक है, अगर आपको गोल ही नहीं आपको पता है तो आप क्या कर सको, आपको लक्ष्य निर्धारण करना है, लक्ष्य आपको अपना सेट करना है। ठीक है, और आपको आत्म मूल्यांकन मतलब अपन को चेक करना है, अपन मतलब कहाँ तक है अभी, अपन कितने नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अपनी कैपेसिटी को चेक करना है। ठीक है, आप एक दिन में कितने क्वेश्चन याद कर सकते हो। यदि आप एक दिन में मान लो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ गया है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल आपको बना के पढ़ाई करनी है, अच्छे से टाइम टेबल बनाएं, और उस टाइम टेबल को ऐसा नहीं है बना के आपने बना लिया 15 घंटे का एक दिन में और 15 घंटे का बना लिया, फॉलो 1 घंटे का भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा टाइम टेबल ना बनाए कि फॉलो ना हो, ऐसा टाइम टेबल हम इसके ऊपर एक वीडियो भी लेकर आएंगे, टाइम टेबल आपको कैसा बनाना चाहिए। ठीक है, आपको टाइम टेबल सरल बनाना है और छोटे छोटे गोल रखने हैं। आपको डायरेक्टली 5-5 क्वेश्चन याद नहीं करने एक सब्जेक्ट के, अगर याद हो रहा है तो कर लो, क्या फ़ायदा है अगर आपने 5-5 क्वेश्चन टारगेट बना लिया और आपसे हो नहीं रहे एक भी प्रश्न, तो फिर दिक्कत रहेगी, फिर आपका डिमोटिवेट हो जाओगे, आप ऐसा लगेगा आपको हम पढ़ नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब फिर आपको डिमोटिवेट फील होगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन बनाइए, टारगेट करने का 2 बनाइए, जितना हो सके उतना बनाइए। ठीक है, पहली बात तो। और आपको स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी यानी अब आपको, अगर आपने अभी तक ज़्यादा जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, अब आपको 2-3 महीने स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर फोकस करना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर फोकस करना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, ब्लूप्रिंट का पालन करना है। जो ब्लूप्रिंट में आपको बताया गया है कि कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से कितना नंबर का आएगा वो आपको फॉलो करना है। इसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बना के बता देंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर का आएगा हर एक सब्जेक्ट की। हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, हिंदी और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट की तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप 10th क्लास के हो तो आप यदि आप बोलोगे तो आपके लिए भी हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस वगैरह जितने भी सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना देंगे अगर आप बोलोगे तो। 10th वाले कमेंट मारो, ठीक है, कमेंट करो जल्दी से क्योंकि समय नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो एमपी बोर्ड द्वारा जारी लेटेस्ट जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न आने हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं, कितने शॉर्ट आने हैं, कितने लॉन्ग वाले यानी 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले प्रश्न आने हैं, कितने 2 नंबर वाले आने हैं। इससे आपको पता चलेगा। आपको ब्लूप्रिंट को एनालाइज करना है। ब्लूप्रिंट एनालाइज करके हम आपको हर एक सब्जेक्ट का दे देंगे, फिजिक्स का हो या फिर हिंदी का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, सभी का। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, बस आपको याद करने पर फोकस करना है। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे और आपको क्या करना है, पिछले 4 से 5 सालों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं 4 से 5 सालों के। अगर आपने 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए तो 70% आपका यहीं से कवर हो जाएगा। 70% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा और आपको याद करने की बिल्कुल भी कहीं से, मतलब 70% आप बना सकते हो। प्रीवियस 4 साल के पेपर 5 साल के सॉल्व कर लो तो, ठीक है।
अब देखिए अगला काम आपको करना है, हमारे चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए स्टूडेंट हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंच पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। आपसे मेरे भाई रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी। आपको मतलब जल्द, वैसे तो आप सभी को पता है हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, हम अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करवा देते थे, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमने एक आपके लिए मतलब तरीका ढूंढ लिया, क्या करना आपके लिए वो हमारे ऊपर छोड़ दो, बस आपको याद करने पर फोकस करना। आपने जितना पढ़ लिया है उतना आप रिविजन करो और जो हम आप बताते चले उसको याद करते चलो बस, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, ठीक है। और अंक 2 के 3 के 4 के टॉप आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पर मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर हम हर साल देते हैं, 4 मॉडल पेपर देते हैं। 4 मॉडल पेपर में से आपका लगभग 80 से 90% पेपर में फंसता है, 80 से 90% 4 मॉडल पेपर से, ठीक है, 4 मॉडल पेपर से। तो मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, तो आप मॉडल पेपर पाने के लिए, यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो और हिंदी इंग्लिश, अगर आर्ट्स वाले कोई स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स वाले तो आप वो भी अब बता दें, ठीक है, उनके लिए भी हम देख लेंगे, प्रयास करेंगे लेकर आए उनके लिए भी, हिस्ट्री वगैरह के, जियोग्राफी वगैरह के अगर आप बोलोगे तो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। और जितनी भी 10th क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट में बता दें, हम आपके लिए तभी वीडियो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हिंदी के इंग्लिश के। आपकी तो ऐसी तैयारी करवा दें बिल्कुल क्लियर। और ध्यान रखें 12th वाले स्टूडेंट, हिंदी की हम आपको फुल कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। हिंदी की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, हिंदी हम हर साल ही कंप्लीट करवाते हैं बच्चों को, 80 में से 80 आपको दिलाने की गारंटी हमारी है। बस आप अगर हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के जो हम आपको बता रहे हैं उनको तैयार कर लेते हो, हिंदी मतलब आपको आंसर सहित मिलेगी, सीधी बात ये, याद हम आपको करा के देंगे, बस आपको वीडियो देखना है हिंदी की, ठीक है। और रही बात सबके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उनको आपको याद खुद करना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है, जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और 100 लाइक का टारगेट जैसे पूरा हो जाएगा हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। धन्यवाद।